मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, क्या आपने कभी यह प्रश्न किया है, शिवलिंग पर जल, दूध या बेलपत्र तो चढ़ाते हैं, लेकिन सरसों का तेल क्यों? क्या यह व्रत विधि का भाग है या इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है? भगवान शिव स्वयं इस विषय पर एक भक्त को दिव्य उपदेश देते हैं, जिसमें छिपा है एक चमत्कारी सत्य। जो जान लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगरी में नंदन नाम का एक युवक रहता था। जीवन में कठिनाइयां थी, मानसिक तनाव, रोग, आर्थिक संकट और सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि हर दिशा में असफलता ही असफलता थी। नंदन मंदिर जाता था, पूजा करता था, लेकिन फिर भी उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। एक दिन एक साधु ने उसे सुझाव दिया, वत्स, सोमवार को शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाकर देख, तेरे जीवन के तमस मिट सकते हैं। नंदन ने उस रात्रि शिवलिंग के समक्ष ध्यान लगाया और कहा, हे महादेव, कृपा करके बताइए, क्या सच में सरसों का तेल चढ़ाने से अंधकार मिट सकता है? तभी वातावरण शांत हो गया, मंद वायु बहने लगी, मंदिर में दीपक स्वयं प्रज्वलित हो गए। भगवान शिव प्रकट हुए, करुणामय दृष्टि और मुख पर गंभीरता। भगवान शिव बोले, वत्स नंदन, सुनो, जो मनुष्य श्रद्धा और निष्ठा से शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करता है, उसका जीवन केवल बाहरी अंधकार से ही नहीं, बल्कि भीतरी अंधकार से भी मुक्त होता है। तेल का यह अर्पण साधारण नहीं, यह 5 दिव्य रहस्यों को जागृत करता है, जो साधक के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाते हैं। आज मैं तुम्हें उन 5 दिव्य रहस्यों के बारे में बताता हूं। भगवान शिव ने गंभीर और करुणामयी वाणी में कहा, वत्स नंदन, सरसों का तेल केवल एक द्रव्य नहीं है, यह उस अग्नि का प्रतीक है जो जीवन के तमस, भय और पिशाचिक बाधाओं को भस्म कर देती है। जब कोई इसे श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करता है, तो उसके चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच बनता है, जो नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियों और दुष्ट विचारों को दूर रखता है। फिर शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि जीवन में बार बार नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो तो सोमवार के दिन सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित करो। यह साधारण कर्म नहीं है, यह तमस निवारण का दिव्य उपाय है। भगवान शिव बोले, वत्स, सरसों का तेल केवल बाह्य उपचार का साधन नहीं, यह त्रिदोष हरण करने वाला दिव्य तत्व है। जब इसे श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, तो साधक के जीवन से रोग, पीड़ा और दुर्बलता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। शिव जी का स्वर गहराई से गूंजा। यदि मन में मानसिक बेचैनी, भय या अवसाद का अनुभव हो तो भक्ति भाव से शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करो। यह अर्पण केवल बाहरी नहीं, भीतर की व्यथा को भी हर लेता है। मेरा स्वरूप केवल शिवलिंग में नहीं, वह तेल की हर बूंद में भी शांति और चिकित्सा का आशीर्वाद भर देता है। भगवान शिव ने कहा, कई बार जीवन में ऐसी बाधाएं उत्पन्न होती हैं जो पूर्व जन्मों के दोषों के कारण आती हैं। मनुष्य को समझ नहीं आता कि बिना कारण ही कष्ट क्यों मिल रहे हैं। यह वे कर्म बंधन होते हैं जो भोगना पड़ता है। परंतु मैं तुम्हें एक दिव्य उपाय बताता हूं, सरसों का तेल का अर्पण। यह केवल एक पूजा विधि नहीं है, यह नवग्रहों को संतुलित करने का आध्यात्मिक साधन है। जब श्रद्धा से शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित किया जाता है, तो मांगलिक दोष, शनि की पीड़ा और ग्रह बाधाएं स्वतः शांत होने लगती हैं। यह अर्पण पूर्व जन्मों के दोष को कम करता है
और साधक को एक दिव्य कवच प्रदान करता है। भगवान शिव बोले, वत्स नंदन, जो भक्त श्रद्धा और समर्पण से शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाता है, उसके जीवन से विघ्न, दरिद्रता और असफलता दूर हो जाती है। यह साधारण अर्पण नहीं है, यह समृद्धि का द्वार खोलने वाला दिव्य साधन है। तेल की हर बूंद उस भक्त के जीवन में विघ्न बाधाओं को भस्म करती है और समृद्धि को आमंत्रित करती है। यदि किसी को धन, व्यापार या नौकरी में रुकावट हो तो यह उपाय उनके मार्ग को निर्विघ्न कर देता है। सफलता शिव जी की कृपा से सहज ही प्राप्त होती है। भगवान शिव ने गंभीरता और करुणा से कहा, वत्स, यह जान लो कि सरसों का तेल अर्पण केवल एक बाहरी क्रिया नहीं, यह एक आत्मिक समर्पण है। जब एक भक्त इसे मेरे शिवलिंग पर चढ़ाता है तो वह केवल द्रव्य नहीं, अपने विकारों को, अपनी बाधाओं को और अपनी अशुद्धियों को मेरे चरणों में अर्पित करता है। यह अर्पण एक ऐसी आध्यात्मिक अग्नि है जो अंतर्मन के विकारों को जलाकर भस्म कर देती है। भय, द्वेष, लोभ और मोह सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और जब यह विकार भस्म होते हैं तो साधक का मन शिवमय होने लगता है। यह केवल उपचार नहीं, यह आध्यात्मिक उन्नति की ओर एक कदम है जो साधक को मुझसे और अधिक जोड़ता है। भगवान शिव के दिव्य उपदेश सुनकर नंदन की आंखें भर आई। उसके हृदय में एक गूढ़ परिवर्तन होने लगा। अब वह जान गया था कि सरसों का तेल का अर्पण केवल इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि आत्मिक शुद्धि और शिव से जुड़ने का पवित्र साधन है। उसने निश्चय किया कि अब से वह हर सोमवार को श्रद्धा से सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित करेगा। यह केवल एक कर्म नहीं है, यह शिव जी को अनुभव करने का संकल्प था। कुछ ही सप्ताहों में उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक सुधार हुआ, घर में शांति और प्रेम का वास हुआ, कार्यों में बाधाएं समाप्त हो गई और सफलता ने उसके कदम चूमे, और सबसे महत्वपूर्ण, मन में एक अनोखी स्थिरता और शांति का संचार हुआ। नंदन जान गया था, जहां सरसों का तेल चढ़ता है वहां शिव स्वयं रक्षा करते हैं। यह अर्पण केवल तेल का नहीं, यह शिव जी को अपने जीवन का रक्षक बनाने का आह्वान है। इस कहानी से हमें यह दिव्य शिक्षा मिलती है, शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पण करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, यह तमस और नकारात्मकता का नाश करने वाला दिव्य उपाय है। जब यह श्रद्धा से शिव जी को अर्पित किया जाता है तो यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी साधक को शुद्ध करता है। यह ग्रह दोषों और मांगलिक पीड़ा से मुक्ति का मार्ग खोलता है। जो बाधाएं बिना कारण जीवन में उत्पन्न होती है वे शिव जी की कृपा से मिटने लगती हैं। यह अर्पण समृद्धि, शांति और सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि शिव जी की कृपा से विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है और घर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। अंततः शिव जी की भक्ति में यदि श्रद्धा सच्ची हो तो सरल उपाय भी महान फल देते हैं, क्योंकि भगवान शिव भाव के भूखे हैं। जहां सच्ची भक्ति होती है वहां वे स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। भगवान शिव हमें सिखाते हैं, भक्ति में साधन का नहीं, भावना का महत्व होता है। मेरा स्वरूप तुम्हारे साधनों से नहीं, तुम्हारे हृदय के भाव से प्रसन्न होता है। यदि तुम सच्चे मन से सरसों का तेल अर्पित करते हो तो समझ लो तुम केवल शिवलिंग पर तेल नहीं चढ़ा रहे, तुम अपने जीवन का अंधकार मुझे समर्पित कर रहे हो। जब भाव शुद्ध होता है तो वह तेल अर्पण नहीं, शुद्धिकरण बन जाता है। तब तुम्हारे भय, बाधाएं और विकार मेरे 3 नेत्रों की ज्वाला में भस्म हो जाते हैं। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।